लेट्स स्टार्ट. चलो जरा ओमेगा का रूल्स बताओ. ओ बड़बड़ आ गया. तू आ गया, मुझे पता है इसलिए आगे बुला रहा हूँ. मेरे पास टाइम नहीं है बाद में चेक करने का. मैं साथ में करेगा, मैं साथ में करूंगा. चल आजा, चल चल चल. नहीं लगेगा, आजा. हाँ तो बंद कर देंगे. चल आजा. चला टाइम वेस्ट मत कर. ध्रुव आ रहा है कि नहीं? तू आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ या ना बोल. और तेरा ये परमानेंट जगह है, मैं हर लेक्चर में नहीं बोलूंगा. चलो वी आर डूइंग ओमेगा कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वाला पार्ट. रूल बोलो. चलो क्या क्या फॉर्मूला लिखा था ओमेगा में? ओमेगा क्यूब इज ओके. फिर ओमेगा स्क्वायर 1/ओमेगा और परफेक्ट. थर्ड 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज, इसमें से दो और बनेगा. ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज एंड ओमेगा स्क्वायर इज माइनस ओमेगा. एंड दूसरा बनेगा 1 प्लस. इज दैट क्लियर? याद है कि नहीं? हाँ चलो. हाउ मेनी क्वेश्चंस वी हैव डन? व्हाट वाज द लास्ट सम वी डिड? सेकंड का थर्ड वी हैव डन, राइट? ओके लेट्स स्टार्ट विद सेकंड का फोर्थ. टेक्स्ट बुक है ना आज सबके पास? चलो फोर्थ शुरू करो. क्वेश्चन 2 का फोर्थ. चलो वी आर सपोज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर द होल क्यूब प्लस 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर द होल क्यूब. चलो बोलो हाउ डू यू सॉल्व दिस नाउ? यहां पे फर्स्ट ब्रैकेट में इधर माइनस कॉमन लो, तो ये क्या मिलेगा? 1 माइनस कॉमन ब्रैकेट में आएगा ओमेगा प्लस द होल ब्रैकेट क्यूब प्लस सेकेंड ब्रैकेट में प्लस वाला टर्म साथ में लो विच इज 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा द होल क्यूब. प्लस वाला टर्म साथ में ले लिया. क्लियर है? चलो तो ये 1 माइनस, अभी ये ब्रैकेट का आंसर क्या है? -1. ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज -1. चेक करो. ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज -1. किसमें? प्लस ओमेगा है ही नहीं ना. लेकिन 1/ओमेगा होएगा वो. थर्ड टर्म ओमेगा स्क्वायर की जगह पे यू आर सेइंग. हाँ ठीक है, यू कैन. चलो फाइनली ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या आएगा? और माइनस ओमेगा ऑलरेडी है द होल क्यूब. तो दिस बिकम्स 1 प्लस 1 द होल क्यूब प्लस, चलो माइनस ओमेगा इज -2 ओमेगा द होल क्यूब. दिस इज 2 द होल क्यूब प्लस, अभी ये हम लोग स्प्लिट करके लिखेगा -2 द होल क्यूब एंड ओमेगा द होल क्यूब. 2 का क्यूब इज -2 का क्यूब इज -8 एंड ओमेगा क्यूब इज 1. So ultimately this becomes 8 minus 8 and that is 0. Clear? आया 0? करो नेक्स्ट करो, फिफ्थ करो. चलो फिफ्थ वन.
1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस ओमेगा रेस टू 4 इंटू 1 प्लस ओमेगा रेस टू 8. चलो 1 प्लस ओमेगा ये हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस ओमेगा. अभी ये ओमेगा रेस टू 4 को दो पार्ट में लिखो, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर द होल स्क्वायर. फिर स्क्वायर का क्या करेगा, कैसे करेगा? अरे होल स्क्वायर है ना भाई, रुक रुक रुक, तू समझ नहीं रहा है. ये देख ऐसा है ना बेटा. हाँ तो ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर नहीं डाल सकता ना तू ऐसा. 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज माइनस ओमेगा. ये ब्रैकेट का स्क्वायर नहीं होना चाहिए ना. समझ में आया देवश्या? तुझे समझा ये ना तुझे क्लियर? अभी सेम वे रेस टू 8 को भी वैसा लिखो. यू राइट दिस एज ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, ये 4 हो गया द होल स्क्वायर. चलता है ऐसे भी कर. अपन ने क्यूब में लिखा है इसको क्यूब में कर रहा था. चलो माइनस ओमेगा द होल स्क्वायर क्या आएगा? ओमेगा स्क्वायर इंटू माइनस ओमेगा. अभी ये होएगा 1 प्लस ओमेगा क्यूब इज इंटू ओमेगा. सेम वे यहाँ पे 1 प्लस 1 इंटू ओमेगा द होल स्क्वायर. बाद में माइनस है ना. अच्छा वो माइनस बाहर है. ये माइनस बाहर है. चलो तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा. दिस विल बी ओमेगा क्यूब. ये होएगा 1 प्लस ओमेगा और ये होएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर. ओमेगा क्यूब इज 1 प्लस ओमेगा कितना? माइनस ओमेगा स्क्वायर. एंड ये आएगा माइनस ओमेगा. So what is 1 into? This is minus into minus plus omega into omega square is omega cube. So this becomes omega cube and answer is 1. Everybody हुआ? समझ में आया ये? मतलब तुम कैसे भी घुमाओ क्वेश्चन को आंसर आएगा. कैसे भी करो विल गेट द आंसर. चलो करो फिफ्थ, सॉरी थर्ड. Start with the third. Anybody writing this? Fifth one. हुआ है बरोबर सबका? चलो थर्ड. तो माइनस माइनस प्लस हुआ ना. क्लियर है? ओके चलो नेक्स्ट थर्ड. अब ये क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा है. चल रीड द क्वेश्चन. रौनक पढ़. क्या बोल रहा है तू? क्वेश्चन पढ़. हाँ जूम कर बाइनोक्यूलर. ऊपर का लाइन दिखता नहीं क्या? अल्फा एंड बीटा है वो. होता है होता है. ये क्वेश्चन है ना बहुत सिंपल है. वो लोग ने क्या बोला है? अल्फा बीटा क्या है? कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ. तो तुम उसको ऐसा लिखेगा, सिंस अल्फा एंड बीटा आर कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कॉमा, इसलिए तुम लिखेगा देयरफॉर अल्फा एक को तुम देता है
ओमेगा और दूसरा होता है ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है? अभी जो प्रूव करने बोल रहा है वो करो। तो दिस इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा। So this will give you omega square plus omega square the whole square plus omega into omega square। मतलब ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा रेस टू 4 प्लस ओमेगा रेस टू 3। तो इसमें कॉमन क्या निकलेगा? तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा बचेगा ब्रैकेट में, और इसका वैल्यू कितना है? इज दैट क्लियर? तो लोग अल्फा बीटा देके कंफ्यूज करता है। चलो, एनी डाउट्स? समझ में आया? वेणुगोपाल अय्यर, नाक का नल खुला है आज? नाक का नल खुला है आज? सबका हालत ऐसा ही है। संभालो, बाहर का खाओ मत अभी फिलहाल। बाहर खाने वाले से भी नहीं मिलने का, बाहर खाने वाले से भी नहीं मिलने का। कौन है वो चौमासा कर रहा है? वो तो सगवड़िया है, जिसको जो करना है वैसा कर सकता है। चलो, फोर्थ वन, सेम पैटर्न, अंडरस्टैंड, रीड, पढ़ मोता। तुम्हारा 3 गिवन है, x का वैल्यू दिया है, y का वैल्यू दिया है और z का वैल्यू दिया है इन टर्म्स ऑफ a b अल्फा एंड बीटा। फिर बोलता है अल्फा एंड बीटा आर कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। सिंस अल्फा एंड बीटा आर complex cube roots of unity, that is your given। तो अल्फा का वैल्यू क्या डालेंगे हम लोग? ओमेगा। बीटा का वैल्यू ओमेगा स्क्वायर। इज दैट क्लियर? चलो, तो अभी शो दैट बोला है हमको, बोला है x y z इज इक्वल टू क्या आना चाहिए? ए स्क्वायर प्लस सॉरी ए क्यूब प्लस बी क्यूब आना चाहिए, मतलब वो बचना चाहिए इन शॉर्ट। हाँ, तो x का वैल्यू डालो सबसे पहले a प्लस बी, फिर y का वैल्यू डालो अल्फा a प्लस बीटा बी, और z का वैल्यू डालो a बीटा प्लस बी अल्फा। समझ में आया? अभी तू अल्फा बीटा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। व्हाट इज अल्फा? ओमेगा। तो पहला ब्रैकेट एज इट इज रहेगा a प्लस बी, तो ये होएगा a ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर, ये आएगा a ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा। क्लियर? कैसे निकालेगा? कॉमन थोड़ी है। अच्छा चलो, ए प्लस बी, एक मिनट सुन मोता, तू है ना, देख के सीधा डिसाइड मत कर। ए प्लस बी कॉमन निकाला, अभी इधर क्या बचा? 1। इधर वेरी गुड, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। अभी आगे मत कर, पहले ये ब्रैकेट अंदर डाल, तो ये मिलेगा क्या? बस, पहली बात तो ये सब मल्टीप्लीकेशन में। क्लियर है? यू हैव टू मल्टीप्लाई द ब्रैकेट्स, इट इज सिंपल। ऑप्शन ही नहीं है इधर। क्या है? सब 3 ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन में है। हाँ, तो पहले 2 ब्रैकेट मल्टीप्लाई कौन सा करेगा? नहीं, फर्स्ट को हाथी मत लगाओ, उसमें ओमेगा है ही नहीं। सेकेंड और थर्ड मल्टीप्लाई करो। इज दैट क्लियर? फर्स्ट को एज इट इज रहने दो, तो प्रॉपर मल्टीप्लीकेशन करो। ए प्लस बी, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करो,
ए ओमेगा के साथ थर्ड ब्रैकेट विच इज ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा, प्लस बी ओमेगा स्क्वायर के साथ थर्ड ब्रैकेट विच इज ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा, एंड स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज. तो दिस विल बी ए प्लस बी. चलो अभी अंदर का ब्रैकेट ओपन करो. ये क्या आएगा? ए स्क्वायर ओ डेढ़िया. क्या हो गया भानुशाली? बोल के आने का. आई एम बिजी 11 to 1. बी प्राइजी, डोंट बी अवेलेबल. तो जैसे ही कॉलेज खुलेगा तो ऑप्शन बन जाएगा. चलो. और रिंगटोन तो अच्छा कैसा रखता है यार. चलो पहला दो टर्म ये आया. और डेढ़िया मैं तेरे को ये पूछ रहा था, देखो नहीं समझा क्या? तो बड़बड़ कर रही थी इसलिए पूछा. वही मैं पूछ रहा हूं. नहीं समझा? शेट्टी शेट्टी ना. प्लस ए बी ओमेगा रेस टू 4 प्लस बी स्क्वायर ओमेगा क्यूब. ए प्लस बी. चलो ओमेगा क्यूब की जगह पे क्या डालेंगे? प्लस. अभी यहां पे चेक करो. कैन आई से ए बी कॉमन है? तो ये आएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा रेस टू 4 प्लस बी स्क्वायर इंटू ओमेगा क्यूब इज 1. तो चलो अभी इसमें a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी इंटू, चलो ओमेगा स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, रेस टू 4 को हम लिखेंगे रेस टू 3 इंटू ठीक है. तो माइनस ओमेगा आएगा. ठीक है. यू कैन. तो दिस विल बिकम ए प्लस बी इंटू. तू चिल्लाई ऐसे जैसे क्या गुना कर दिया हम लोग ने ऐसा. ओमेगा स्क्वायर प्लस, अब ये 1 इंटू ओमेगा इज ओमेगा. दिस इज 1 इंटू ओमेगा प्लस बी स्क्वायर. सो फाइनली ये वैल्यू कितना आएगा? ए स्क्वायर प्लस ए बी इंटू व्हाट इज ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा. सो अल्टीमेटली ये आ गया ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर. एंड दिस इज योर आइडेंटिटी ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब एंड दैट्स योर प्रूफ. चेक. अबे ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर. तो वही तो आया है. वो ए माइनस बी द होल स्क्वायर था. गुड. पढ़ाई में कंफ्यूजन इज गुड. सब आएगा. तो तुझे क्या लगता है मैंने आज क्यों लेक्चर रखा है? नो. सेम अभी पूरा 11th यही पेपर पैटर्न रहेगा. ऑब्जेक्टिव, एमसीक्यू, ट्रू और फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, 3 मार्क 4 मार्क और एक्टिविटी. स्टैंडर्डाइज है ये. बोर्ड पेपर पैटर्न है ये. मतलब उसमें 40 मार्क का होता है, मैंने 30 में कन्वर्ट किया है वैसा. हुआ? मिथिल ना, मिलेट. चले मोटा.
डन एवरीबडी? करो फिफ्थ वन, चलो स्टार्ट विद द फिफ्थ. Omega is a complex cube root of unity. Prove the following. Omega square plus omega minus 1 the whole cube is. So you start with LHS. Omega square plus omega minus 1 the whole cube. चलो ये दोनों का आंसर क्या आ रहा है? This is minus 2 the whole cube and that gives you minus 8. अरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा. पहली बात तो कॉलेज ये कराएगा ही नहीं. नहीं कॉलेज ये पार्ट ओमिट करेगा. नहीं एग्जाम में नहीं पूछेगा. मैं पूछूंगा, मैंने कराया है, मैं कॉलेज नहीं है. वी कांट वेट फॉर कॉलेज. अचानक से डाल दिया ना तो फंस जाएगा. वो अभी लग रहा है क्योंकि आराम से पढ़ रहा है. 11 के सारे टॉपिक के कॉन्सेप्ट्स कंटिन्यू होते हैं सारे, और एंट्रेंस में भी आएंगे. चलो नेक्स्ट करो. A plus B plus A omega plus B omega square plus A omega square plus B omega is 0. So start with LHS. A plus B plus A omega plus B omega square plus A omega square plus B omega. ब्रैकेट्स ओपन करो. सब प्लस में है तो सब A वाला टर्म साथ में लो. तो A प्लस A ओमेगा प्लस A ओमेगा स्क्वायर, और B वाला टर्म साथ में लो. B प्लस B ओमेगा प्लस B ओमेगा स्क्वायर. तो फर्स्ट ब्रैकेट में A कॉमन निकलेगा और सेकंड ब्रैकेट में B कॉमन निकलेगा. सो फर्स्ट ब्रैकेट इज 0, सेकंड ब्रैकेट इज 0, अल्टीमेटली यू गेट इट एज 0. जेनी समझ में आ रहा है कि नहीं कि बाउंसर जा रहा है? तू थी लास्ट लेक्चर में, कभी मैं बीच में से घुसा था तभी थी ना. पटेल किधर है? पटेल हाँ, दिखता नहीं है यार ऐसे. चलो क्लियर करो. नेक्स्ट स्टार्ट विथ 6. स्टार्ट डूइंग. फिनिश करो 6. चलो LHS 1 upon omega plus 1 upon omega square. What is 1 upon omega? And what is 1 upon omega square? दे दोनों का टोटल इज समझ में आया? करो करो. हाँ अरे ऑब्जेक्टिव में आएगा. हाँ पूछ सकता है, क्यों नहीं पूछेगा? प्रूफ नहीं पूछेगा. राइट हैंड साइड तेरा ऑप्शन में रहेगा या फिल इन द ब्लैंक्स में रहेगा, या ट्रू और फॉल्स की तरह पूछेगा. करो चलो फिनिश करो. सेकंड थर्ड सिंपल वन है.
ये आएगा माइनस ओमेगा द होल क्यूब विच इज माइनस बार ओमेगा क्यूब and omega cube is 1, so this gives you minus 1 which is RHS. Clear? कर दो थर्ड वन. चलो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर साथ में लो तो दिस विल बिकम माइनस ओमेगा द होल क्यूब माइनस 2 ओमेगा द होल क्यूब माइनस 2 क्यूब इंटू ओमेगा क्यूब माइनस 8 इंटू 1 इज माइनस 8. क्लियर? कर दो 7. वन माइनस ओमेगा 1 minus omega raised to 4 is 9. चलो 1 minus omega square ओमेगा रेस टू 4 को मैं लिखेगा क्यूब इंटू 1 और इसको मैं लिखेगा क्यूब इंटू स्क्वायर. तो ये होएगा 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर. ये 1 माइनस 1 इंटू ओमेगा होएगा. ये 1 माइनस 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर होएगा. तो इन शॉर्ट हमको दो ब्रैकेट सेम मिलेगा. देखो कितना मिला. तो ये दो सेम है ना और मल्टीप्लिकेशन है और ये दो सेम है. तो दिस इज 1 माइनस ओमेगा द होल स्क्वायर 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर द होल स्क्वायर. तो ये आएगा 1 माइनस 2 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर. ये होएगा 1 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा रेस टू. तो मैं प्लस वाला टर्म साथ में रखेगा. 1 प्लस ओमेगा रेस टू 4 को विल राइट ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा. समझा. तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा. ये आएगा 1 प्लस ओमेगा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर. चलो व्हाट इज 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर एंड 1 प्लस ओमेगा इज माइनस ओमेगा स्क्वायर. So this will give you minus 3 times omega. This will give you minus 3 times omega square. We number multiply कर दो. minus 3 into minus 3 omega into omega square. तो 9 into omega cube. 9 into 1 is 9. तो बड़ा पावर कन्वर्ट करो विल गेट द आंसर. इसमें हाँ आएगा. पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा उसको. हुआ आया. इस बार टेस्ट में नहीं आया ना. अच्छा तू गया.
डन। 7 हुआ सबका। एनीबडी राइटिंग 7? ओके, लेट्स स्टार्ट 8। इट इज वेरी इजी। वो क्या बोल रहा है? प्रूव दैट, फर्स्ट सब क्वेश्चन में वो बोल रहा है 1 प्लस ओमेगा रेस टू एन प्लस ओमेगा रेस टू, और इधर क्लियरली बोलता है यू हैव टू प्रूव दिस एज 3 इफ n इज मल्टीपल ऑफ 3। मतलब n को 3 का मल्टीपल लेके करने का है, तो कोई भी मल्टीपल लेके करो, हो गया। 3 का मल्टीपल में 3 आता है, तो लिखो when n इज इक्वल टू 3, तो 1 प्लस ओमेगा रेस टू 3 प्लस ओमेगा रेस टू क्या होएगा? ये 6n। कैसे? एक काम कर, तू ऐसा लिख, बहुत गाय करता है मोटा, अपना बुद्धि मोटा मत कर। ये देख, ऐसा लिख, तो ये आएगा 1 प्लस ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा रेस टू 6। चलो, तो ओमेगा क्यूब होता है ओमेगा रेस टू 6 को वी विल राइट ओमेगा क्यूब द होल स्क्वायर। अगेन ओमेगा क्यूब हो जाता है 1, so this is 1 plus 1 plus 1 and that is hence proved। बोल क्या 2 3? But then you have to write it accordingly। मतलब तूने 2 और 3 लिखा है तो you have to write 3 and then 2। क्या हुआ? चलता है, x का n के बदले तू x यूज कर रहा है, फर्क नहीं पड़ता उससे। तो तेरे को तो भी सेम आएगा। चलो, ये हुआ। एनी डाउट्स इन दिस? पक्का? सेकेंड, दे आर सेइंग 1 प्लस ओमेगा रेस टू n प्लस ओमेगा रेस टू 2n का वैल्यू अभी 3 के बदले 0 है इफ n इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3 का मल्टीपल नहीं चाहिए, और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब वो नेचुरल नंबर होना चाहिए और 3 का मल्टीपल नहीं चाहिए। तो 1 लेके करो, 2 लेके करो, बेटर इज ऑलवेज 2 या 1, जो भी लेना है 1 ले लो। when n is 1, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज 0। क्लियर? और तू लेगा 3x माइनस 1। अगर तुझे वो तूने पहले 3x में किया ना, तो माइनस 1 कर दे, तो तेरा सारा मल्टीपल नॉन मल्टीपल ऑफ 3 और नेचुरल नंबर हो जाए। क्लियर? क्या गर तेरे को क्या लगता है? मैं खाली ये इतना सम करने के लिए उस दिन में 45 मिनट्स आया और इधर अभी भी 45 मिनट्स आया। वाह, तुम लोग फ्री है भाई, मेरे को टाइम का वैल्यू है मेरा। आई कांट लिव लाइक दिस। चलो, डन? यस और नो? ओके, लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक। गिव द हेडिंग। That is the first topic. Sets and relations. कौन बोल रहा है? वेणुगोपाल अय्यर।
तूने वो सीन देखा है कि नहीं देखा है? यूट्यूब में चेक कर, बहुत मस्त है वो सीन। वो उसका नाम वेणु है ना, तो वही दिमाग में आता है, वेणु गोपाल अय्यर। अच्छा ना, लिसन, ये टॉपिक है ना, तुमने 9th में या 8th में किया रहेगा, विच इज सेट। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं किया था तो तुमको आता है अभी कर लो, मैं ये बोल ही नहीं रहा हूं, लेकिन ये सेट वाला पार्ट जो है दैट इज सेम एज व्हाट यू डिड इन लोअर स्टैंडर्ड्स, बट विथ एक्स्ट्रा वर्ड प्रॉब्लम्स एंड टेक्निकल फॉर्मूलास। रिलेशन इज समथिंग विच इज न्यू। ये दोनों कॉन्सेप्ट है ना, पूरा दिया ही नहीं अपना गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में, मतलब इसका फाउंडेशन लेवल इज वेरी हाई। तो व्हाट वी डू इज वी फर्स्ट फिनिश ऑफ अवर 11th पार्ट, व्हेन वी स्टार्ट विथ फाउंडेशन, इसको वापस इस पे हम लोग आएंगे। लेकिन रिलेशन अगर समझ में आएगा तो तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक समझ में आएगा, विच इज फंक्शंस। तो ये एक्चुअली बोलूं ना तो पूरा एक टॉपिक था, सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस। वो लोग ने क्या किया, सेट रिलेशन फर्स्ट टॉपिक बना दिया, फंक्शन सेकेंड टॉपिक बना दिया। तो इसके बाद अपन फंक्शंस चालू करेंगे, इतना होएगा, फिर विल शिफ्ट ऑन टू मैथ्स 2। इज दैट क्लियर? नाउ वी विल फर्स्ट डिस्कस व्हाट इज सेट। चलो, जिसने भी पढ़ा है, जिसको भी ओमिट नहीं था, सेट का बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है? परफेक्ट, कलेक्शन ऑफ क्या हुआ तेरे को इधर? ऑब्वियसली पूछ, वो तो समझ रहा है, तो ऐसे ही पट्टी मार के तो नहीं आएगा, मैं वही पूछ रहा हूं। स्टिचेस इधर कैसे आया? अरे वो मैं चल रहा था रास्ते पे, अचानक चलो गुड, ताड़ना बंद कर, इट इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। चलो ना, लिसन, व्हाट ही सेड इज कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। परफेक्ट है, ओके। टेल मी, इफ आई टेल यू सेट ऑफ सक्सेसफुल पर्सन इन योर सिटी, आई एम टेलिंग यू, हाँ, मैं तो है ही सक्सेसफुल, मैं कहाँ मना कर रहा हूं। सेट ऑफ सक्सेसफुल पर्सन इन योर सिटी, बोलो आएगा क्या सेट में? मुलुंड, चलो, सक्सेसफुल पर्सन इन मुलुंड। ऑब्जेक्ट, अच्छा, व्हाट इज ऑब्जेक्ट? नॉन लिविंग थिंग। मतलब व्हाट इज नॉट वेल डिफाइंड हियर? एग्जैक्टली, सक्सेसफुल का मीनिंग क्या है? हाँ, तो वेणु गोपाल अय्यर हो ना। लिसन, व्हेन आई से डेफिनेशन इंपॉर्टेंट होता है, हमें ना ध्यान ही नहीं देते डेफिनेशन में, वो याद है खाली कि हाँ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, लेकिन वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का मीनिंग होता है, वो परफेक्टली डिफाइन होता है। देयर इज नो रिलेटिव टर्म, सब्जेक्टिव नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई से सक्सेसफुल पर्सन इन योर सिटी, तो तुम तुम्हारे डैड का नाम नहीं डालेगा उसमें, आता है कि नहीं आता है? हाँ है ना, तो योर डैड इज सक्सेसफुल। अभी तुम बोलेगा सर किधर, बंगला नहीं है, गाड़ी नहीं है, कुछ नहीं है, बिकॉज यू आर मेजरिंग सक्सेस इन टर्म्स ऑफ मनी, बैंक बैलेंस, कार्स एंड एवरीथिंग। दैट इज नॉट सक्सेस फॉर हिम। मे बी सक्सेसफुल पर्सन, मेरे लिए सक्सेस इज डिफरेंट। गाड़ी बंगला तो वैसे भी आता रहता है, जाता रहता है, इट इज डजंट मैटर। थोड़ी एक गाड़ी लेके ही जिएगा और उधर ही मरेगा उसके साथ ही, तो गाड़ी चेंज होते रहता है, तो इट इज नॉट सक्सेस फॉर मी। सो इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, मतलब वो सब्जेक्टिव टर्म है। अभी ये डिबेट है, विराट कोहली इज मोर सक्सेसफुल देन सचिन तेंदुलकर, डिबेटेबल टर्म है। इज दैट क्लियर? तुम्हारे पेरेंट्स को पूछेगा तो सचिन तेंदुलकर बोलेगा, तुम बोलेगा तो तुम विराट कोहली बोलेगा, बिकॉज हर एरा में अलग अलग पैटर्न हुआ है। बट अगेन इट इज सब्जेक्टिव टर्म।
इज दैट क्लियर? तो व्हेन आई से वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, तो वो यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस होना चाहिए उसमें, दैट इज सेट. इज दैट क्लियर? अभी इफ आई से यू सेट ऑफ क्लेवर स्टूडेंट्स इन योर क्लास, वेणु वेणुगोपाल अय्यर, क्यों? क्योंकि उसका परसेंटेज ज्यादा है. नाउ सी देयर इज अगेन डिबेटेबल. क्लेवर का डेफिनेशन नहीं है ना यार, जबकि लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में जो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल पर्सन है वो कभी परसेंटेज पे नहीं गए. दे आर ऑल ड्रॉप आउट्स. देख लो, जो भी पर रिचेस्ट पर्सन है, जो तुम्हारी नजर में पैसा, बंगला, ये वो थोड़ी पढ़े लिखे है. वो मेजॉरिटी लोग पढ़े लिखे नहीं है, या दे वर नॉट दैट 99% एंड ऑल दैट. उससे उनका कोई लेना देना ही नहीं है. सो अगेन क्लेवर बिकम्स रिलेटिव टर्म. ये हमने ऐसा बना के रखा है. 99% मतलब क्लेवर, 70% मतलब ठीक है, ओके ओके. और ये सिस्टम ने बना के रखा है. यू आर नॉट एट फॉल्ट, नीदर टीचर्स आर एट फॉल्ट. क्लियर? तो इट गोज दैट वे. तो वेल डिफाइंड किसको बोलेंगे अभी समझो और बोलो. बता ना, एग्जाम्पल बोल. सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. तो कोई भी बोलेगा ना कि स्टार्ट होएगा, सबका आंसर यूनिवर्सल रहेगा, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट. सेट ऑफ कलर्स इन रेनबो. तो तुम ऐसा नहीं बोल सकते सर मेरे को वायलेट तो दिखता ही नहीं उसमें. तुमको नहीं दिखता और तुम्हारा प्रॉब्लम है, लेकिन कलर्स इन रेनबो स्टैंडर्डाइज है, यूनिवर्सल है, तो इट इज वेल डिफाइंड, विच इज विबग्योर. इज दैट क्लियर? हाँ, तो ये सारे वेल डिफाइंड है. दैट इज कॉल्ड एज सेट्स. क्लियर है? लिखो पॉइंट नंबर 1. a collection of well defined objects, a collection of well defined objects is called as a set, is called as a set. Full stop. Point number 2. A set is generally denoted by, a set is generally denoted by capital letters. A set is generally denoted by capital letters and the elements that forms a set, the elements that forms a set are denoted by small letters, are denoted by small letters. Third, the elements which forms a set. किसका भोपू बज रहा है? साइलेंट पे करो. The elements which forms a set are also called members of the set. Are also called members of the set. Fail. Point number 4. Types of representation of sets. Types of
representation of a set. अंडरलाइन करो, लिखो. A set is described. A set is described in two parts. नेक्स्ट लाइन में लिखो फर्स्ट रोस्टर और लिस्टिंग मेथड. रोस्टर और लिस्टिंग मेथड. रोस्टर और लिस्टिंग मेथड. अंडरलाइन करो, लिखो. इन दिस टाइप, in this type, the elements of the given set, in this type the elements of the given set are listed, are listed, full stop. They are written in a curly brackets. They are written in a curly bracket. Inverted commas में डालो only once. Only once. And separated by comma. And separated by comma. Clear? Example. तो एग्जाम्पल 1 करके लिखो. Set of letters of the word. Set of letters of the word teacher. Set of letters of the word teacher. तो हम लोग उसको सपोज A डिनोट किया. A इज इक्वल टू सेट ऑफ, कर्ली ब्रैकेट ओपन करेगा मतलब सेट ऑफ बोलने का. अभी वर्ड में, टीचर वर्ड में लेटर्स जो भी है उसका सेट चाहिए. तो वी स्टार्ट विद T. कैपिटल नहीं लिखने का, स्मॉल. अंदर सब स्मॉल होना चाहिए. E, A, C, H. E नहीं आएगा वापस. यू कैन नॉट रिपीट द एलिमेंट्स इन द सेट. रिटर्न ओनली वंस. दिस इज वेरी बेसिक और ये भूल जाता है हम लोग, तो आगे जाके काम आएगा. ध्यान रखो. यू हैव टू राइट एलिमेंट्स. एक्चुअली यू आर लिस्टिंग द एलिमेंट्स. यू आर लिस्टिंग, लिस्ट बना रहा है एलिमेंट्स का. करेक्ट. सबसे पहला अंदर जो भी एलिमेंट्स होता है वो हमेशा स्मॉल लेटर्स होता है, लेकिन कहीं कहीं पे क्वेश्चन में वो लोग टाइपिंग में ना कैपिटल करता है, तो उसमें डिबेट नहीं करने का. लेकिन जनरली करेक्ट मेथड क्या है कि एलिमेंट्स आर लिस्टेड बाय स्मॉल लेटर्स. सेट का नोटेशन इज ऑलवेज कैपिटल. तो दीज आर कॉल्ड एलिमेंट्स और दीज आर कॉल्ड मेंबर्स ऑफ द सेट. हम लोग जो मेथड पढ़ रहा है वो है रोस्टर और लिस्टिंग मेथड. मतलब हम लिस्ट कर रहा है एलिमेंट्स को. तो वी लिस्ट इट इन कर्ली ब्रैकेट्स सेपरेटेड बाय कॉमा एंड यू हैव टू राइट ओनली वंस. मतलब एलिमेंट को तुम रिपीट नहीं कर सकते. दैट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ सेट. इज दैट क्लियर? हुआ? लिखा. एग्जाम्पल 2 लिखो. सेट ऑफ whole numbers. Set of whole numbers. तो इसको लिस्ट करेगा तो ये W आएगा. W इज इक्वल टू सेट ऑफ. चलो लिस्ट करो, क्या आएगा? 0 2 कहां तक? तो दैट इज डॉट डॉट डॉट. मतलब सेट हमेशा दो पैटर्न में आता है, एक फाइनाइट और एक इनफाइनाइट, विच विल राइट इन टाइप्स ऑफ सेट्स. क्लियर है?
तो ये रोस्टर मेथड हुआ, ये लिस्टिंग मेथड हुआ. आई रिपीट वंस अगेन, डिनोट सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स. एलिमेंट्स अगर लेटर्स में है तो दे आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स. written in curly brackets, separated by comma and written only once. Is that clear? Chalo, next. Second, set builder notation or rule method. ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबका मार्क्स इसमें ही जाता है एग्जाम में. चलो क्लियर, लिखो. इन दिस मेथड, we define the set according to some specific rule. According to some specific rule or formula. According to some specific rule or formula which is applicable to all the elements of the set. Which is applicable to all the elements of a set. चलो ये सीखना पड़ेगा थोड़ा ध्यान से. एग्जाम्पल नंबर 1. सपोज तुमको सेट दिया है ए का विच इज 5, 10, 15, 20. अभी तुम ये एलिमेंट्स देख के डिसाइड करेगा कि इसको रूल में कैसे डालेंगे. क्या है एलिमेंट्स का स्पेशलिटी, क्या है? करेक्ट, मल्टीपल्स ऑफ 5 है. कितना मल्टीपल्स है? एलिमेंट 4 है तो 5 मल्टीपल कैसे होएगा? मतलब 4 मल्टीपल है. फर्स्ट 4 मल्टीपल है कि कोई भी मल्टीपल? मतलब ये सब सीक्वेंस बन रहा है. करेक्ट. तो इसको तुम डिनोट कैसे करेगा? यू विल राइट लाइक दिस. सी, पहले देख लो फिर लिखना. ए इज इक्वल टू सेट ऑफ 5x या 5n ले लो. चलो 5n, या तो स्लैश डालेगा सच दैट n बिलोंग्स टू. नाउ व्हेन यू डिफाइन दिस कंडीशन, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब अपन ने n का स्टार्टिंग वैल्यू बोल दिया. कितना? 1. तो अगर n 1 है तो ये हो गया 5. n 2 है तो ये हो गया 10. तो अभी ये कहां तक है? 4 तक. तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर मतलब स्टार्टिंग वैल्यू आ गया. एंड यू कैन से n इज लेस देन और इक्वल टू. अभी ये एप्लीकेबल सबके लिए हो गया. मतलब तुम n 1 से चालू करेगा, कहां तक जाएगा? 4 या 4 से कम. मतलब फर्स्ट 4 मल्टीपल हो गया. यू कैन इवन राइट दिस एज, तुम बोलेगा नहीं सर n ग्रेटर लेस देन इक्वल टू मत लिखो, n लेस देन, तो भी n का वैल्यू कहां तक जाएगा? क्योंकि वो नेचुरल नंबर है. यू कैन से सर 4.5 लो, क्योंकि n बिलोंग्स टू क्या है? तो दिस इज द वे यू हैव टू फ्रेम द फॉर्मुलेशन और यू हैव टू फ्रेम द प्रॉपर्टी. हाँ, उसका भी मैं बता रहा हूं. यू कैन इंस्टेड ऑफ स्लैश यू कैन राइट दिस वे ऑल्सो. ए इज अ सेट ऑफ 5n, 2 डॉट, और ये 2 डॉट हो या स्लैश हो, दिस इज रेड एज सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n लेस देन इक्वल टू 4. दोनों लिख के रखो. नहीं नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं. तेरा एलिमेंट्स पे डिपेंड करता है. तेरा ये 5 का मल्टीपल 1 से चालू हो रहा है ना? क्या बोल रहा है? यस यस यस. पहले लिखो फिर इसका वर्डिंग्स भी लिखेंगे, इसको रीड कैसे करने का. हुआ?
लिखा बरोबर से? यस और नो? चलो लिखो नेक्स्ट एग्जाम्पल 2. अरे रुको, पहले इधर लिखो नोट करके. इट इज रेड एज. इसको रीड कैसे करने का? इट इज रेड एज. इन्वर्टेड कॉमास में लिखो A is the set of वर्डिंग्स में 5n, फिर स्लैश या 2 डॉट का मतलब होता है such that n belongs to capital N, that is natural number, and n less than or equal to 4. इन्वर्टेड कॉमास क्लोज. तो ये उसका वर्डिंग पैटर्न है. तो यू हैव टू रीड इट दिस वे ओनली. क्लियर? चलो एग्जाम्पल 2. फ्रीज हो रहा है या लीक हो रहा है? देखो, B is equal to set of 2, 3, 5, 11, 17, 19. चलो बोलो, नंबर्स देख के क्या समझ में आ रहा है? प्राइम नंबर है. तो इधर तुम प्रॉपर्टी कैसे बनाएगा? टू एन प्लस वन में तो 6 भी आएगा, 5 आएगा, 9 आएगा, सब आएगा. चेक करो, है ना? देखो क्या नहीं है? 7 ऑड नंबर है, प्राइम नहीं है. अच्छा प्राइम है ना 7? ले बस. हाँ अभी प्राइम नंबर्स बस इतना ही बोलेगा. मतलब लिखूं क्या? हाँ मतलब तुम ऐसा लिखेगा B इज अ सेट ऑफ X, खाली X, such that X is a prime number less than 20. तो इसमें फॉर्मूला नहीं बनेगा, कुछ भी वर्डिंग से बनेगा, लेकिन यू हैव टू शो कि कहां तक का प्राइम नंबर. क्लियर? तो इट डिपेंड्स व्हाट इज गिवन, दैट यू हैव टू डू. इसमें 2-3 आंसर हो सकता है, सब करेक्ट होता है. क्लियर? सो 2 मेथड पढ़ा हमने, एक लिस्टिंग मेथड विच इज वेरी सिंपल, और एक सेट बिल्डर नोटेशन जो नोटेशन फॉर्म में हम लोग उसको लिखते हैं. तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सबका मार्क्स इसमें ही जाता है. इज दैट क्लियर? तो आड़ा टेढ़ा लिखने से पहले सोचने का. चलो नाउ गिव द हेडिंग. नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट नंबर 5. हाँ 2 ही है. टाइप्स ऑफ सेट्स. टाइप्स ऑफ सेट्स, वो टाइप्स ऑफ डिस्क्राइबिंग द सेट था. चेक कर. तो सबसे पहला सिंगलटन सेट. सिंगलटन सेट ये नाम से ही समझता है, सिंगल एलिमेंट. तो लिखो अ सेट कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट. अ सेट कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट is called singleton set.
A set containing only one element is called singleton set. Example: A is a set of whole number less than 1. A is a set of whole number less than 1. बोलो A का सेट में क्या आएगा? करेक्ट. इसके नीचे नोट लिखो. मतलब इसका ये हुआ कि 0 इज कंसीडर्ड एज एन एलिमेंट. लिखो नेक्स्ट लाइन में नोट करके, 0 इज कंसीडर्ड एज एन एलिमेंट. समझ में आया? मतलब तुम ऐसा नहीं बोल सकते ऐसा 0 था तो कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है. क्लियर? इट इज कंसीडर्ड एज एन element. Example 2. B is the set of even prime number. B is the set of even prime number. तो B का सेट में ऐसा प्राइम नंबर चाहिए जो खाली इवन है. 2 ही एक ऐसा नंबर है जो प्राइम है और इवन है, बाकी सारे प्राइम नंबर्स ऑड है. तो सिंगलटन सेट है ये. क्लियर है? चलो टाइप नंबर 2, नल सेट. नल सेट नहीं, ये लिस्ट कर रहे हैं डायरेक्ट. नहीं, you will write B is a set of X such that X is a prime number and X is even. Yeah, X is only even prime number. Null set. अभी ये नाम से ही समझता है कुछ नहीं, तो क्या इंग्लिश में लिखो, a set containing कुछ नहीं को no elements. A set containing no elements is called null set. No elements is called null set. Because it is also called as empty set. It is also called as empty set. Full stop. It is denoted by inverted commas में. ये नोटेशन है नल सेट का, और ये नहीं जमता है तो खाली छोड़ने का कर्ली ब्रैकेट्स. ये दो नोटेशन है नल सेट का. फी बोलते थे या वॉइड. हाँ चलो एग्जाम्पल set of natural numbers such that its square is negative. Set of natural numbers such that its square is negative. बताओ ऐसा कौन सा नेचुरल नंबर है जिसका स्क्वायर नेगेटिव है? तो इन शॉर्ट a इज इक्वल टू नल सेट हो जाएगा. कुछ भी नहीं आएगा, जीरो भी नहीं है. जीरो इज एन एलिमेंट. क्लियर है? हाँ, अगर तुमको लिखना है तो तुम ऐसा लिख सकता है, इधर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट इज 1, इधर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इज 1. यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट इज
दैट इज 0। समझ में आया? ये लिख के रखो बाजू में चाहिए तो, नहीं तो कंफ्यूजन होएगा। क्लियर? थर्ड, फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट लिखो, a set in which the number of elements, a set in which the number of elements are countable, a set in which number of elements are countable is called a finite set, is called a finite set. Example, A is a set of 2n such that n belongs to natural number and n less than 6. चलो, तो ए का सेट में क्या आएगा? गलत, 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 रॉन्ग। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, हाँ है ना? तो n का वैल्यू शुरू होएगा 1 से, तो 1 इंटू 2 इज 2, फिर 2 इज 4, 3 इज क्यों? n लेस देन 6 है, 2n नहीं। n तेरा स्टार्ट 1 है तो कहां तक है? लेस देन 6 मतलब 5 तक है, तो 2 4 तेरा सेट किसका है? 2n का है, n का सेट नहीं है। सेट इज ऑफ 2n, n starts from 1 and ends at 5 because n is belonging to natural number and n is less than 6. ध्यान रखो। तो n of a ये हो गया तुम्हारा 5 एलिमेंट्स, therefore a is finite, काउंटेबल है। समझ में आया? बोल देवश्य, नहीं समझा? तू बोल रहा है समझा नहीं। इनफाइनाइट सेट, चल देवश्य मस्ती मत कर, नहीं तो सब तेरे को इधर चीक पे टिचकी मार के जाएगा। इनफाइनाइट सेट, अभी इसका क्या रहेगा डेफिनेशन, तुम बताओ। हाँ, इफ द नंबर सेट इन विच नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर नॉट काउंटेबल, a set in which number of elements are not countable, set in which number of elements are not countable is called an infinite set, is called an infinite set. सीधा लिखो एग्जाम्पल में, A is a set of natural numbers. A is a set of natural numbers. Fifth, equality of sets.
इक्वालिटी ऑफ सेट्स लिखो if A and B are any two given sets, if A and B, capital A capital B, are any two given sets such that they contain the same elements, such that they contain the same elements, then they are called equal sets. They are called equal sets. क्या लिखा तूने? बोर्ड are any two given sets such that they contain same elements. Such that they contain same elements. Then they are called equal sets. मतलब ए और बी में एलिमेंट्स क्या होना चाहिए? सेम सेम होना चाहिए. तो लिखो एग्जाम्पल में ए इज अ सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड टीच. Letters of the word teach. And B is set of letters of the word cheat. वर्ड अलग अलग है, लेकिन अगर मैं ए का सेट बनाऊं तो क्या एलिमेंट्स आएगा? टी ई ए सी एच. बी आएगा सी एच ई ए टी. सो इफ यू ऑब्जर्व ए इज इक्वल टू बी. दोनों में सेम एलिमेंट्स. क्लियर? That is called equal sets. Next, equivalent sets. लिखना भाई. बिजी है नहीं तो लिखना. Equivalent sets. लिखो if A and B are any two given sets. चिड़ो मत, लिख. If A and B are any two given sets such that, कॉमा करके नेक्स्ट लाइन में लिखो n of A is equal to n of B. मतलब क्या इसका? नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए, एलिमेंट्स नहीं. नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A is equal to number of elements in set B. Then A and B are called equivalent sets. Then A and B are called equivalent sets. Example: A is a set of letters of the word eat. Letters of the word eat. तो नेक्स्ट लाइन में आएगा A इज इक्वल टू सेट ऑफ E कॉमा A कॉमा T. मतलब N ऑफ A कितना है? फिर B is a set of अरे फर्स्ट थ्री लिखो. B is a set of first three odd prime numbers. या फिर you can write B is a set of odd prime numbers less than 10.
B is a set of odd prime numbers less than 10, ऐसा लिखो. 3 मत लिखो, नहीं तो समझेगा 3 ही मैनेज किया है. Odd prime numbers less than 10. क्लियर? हाँ, तो B का सेट में क्या आएगा? 3, 5 and 7. तो n of B is also, since n of A is equal to n of B, A and B are called equivalent. They are not equal, they are equivalent sets. क्लियर है? इसमें नोट करके लिखो कि तुम्हारा ऑब्जेक्टिव बनेगा. ले शेट्टी मैडम, नोट. नाउ चेक करो. कैन आई से ऑल इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट? मतलब जो भी इक्वल सेट्स है उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम ही रहेंगे, तो वो इक्विवेलेंट है ही. लेकिन ऑल इक्विवेलेंट नीड नॉट बी इक्वल. लिखो ये स्टेटमेंट है ट्रू और फॉल्स वाला. ऑल इक्वल सेट्स are equivalent sets, but all equal sets are equivalent sets, but all equivalent sets need not be equal. Need not be equal. क्या हो गया? क्यों चिढ़ रहा है? हाँ? All equal sets are equivalent sets, but all equivalent sets need not be equal. Is this clear? Sure? Okay. नेक्स्ट लिखो हेडिंग ऑपरेशंस ऑन सेट्स. चलो उसके बिना होएगा ही नहीं चालू. ऑपरेशन ऑन सेट्स. तुम लोग आदत ही नहीं है ना थियरी करने का, सीधा समी चालू करने का. मेरे को पता है क्योंकि वो 10th तक गलत तरीके से सिखाता है. दे शुड ऑलवेज गिव नोट्स. वही जिंदगी में बहुत कुछ फर्स्ट टाइम होता है रे. चलो फर्स्ट, यूनियन ऑफ टू सेट्स. यूनियन ऑफ टू सेट्स. अंडरलाइन करो, लिखो. इफ A and B are any two given sets, if A and B are any two given sets, then union of two sets, union of two sets is the set containing, is the set containing all elements of A and all elements of B. Is the set containing all elements of A and all elements of B. It is denoted by, इन्वर्टेड कॉमास में लिखो ब्रैकेट में A U B, that is A union B. A यूनियन B बोलते हैं, लिखते U है. चलो यूनियन मतलब पूरा गांव. इन शॉर्ट सब लोग आएगा. A वाला भी आएगा, B वाला भी आएगा, लेकिन रिपीट नहीं होना चाहिए. रिपीट वाला एक ही बार लिखने का. इज दैट क्लियर?
नाउ इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट है इसको नोटेशन में कैसे डालेंगे. नोटेशन वाला डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है. लिखो A union B is the set of X such that X किसका पार्ट है? A का भी है and X belongs to B also. And के बदले और लिखो, the word is or. X belongs to A or X belongs to B. तो इसका वेन डायग्राम नोटेशन तो यूनियन विल बी सब कुछ, पूरा गांव, दोनों शेड होएगा पूरा. So this shading is known as A union B. Clear? Venn diagram है. All elements of A, all elements of B. वो उसका यूनियन है. क्लियर है? Venn diagram. U universal set. U universal set होता है वो. वेणुगोपाल अय्यर क्लियर है? चलो एग्जाम्पल. ए बस वाले चलो लिखो. A is a set of 1 2 3 4 5. B is a set of 4 5 6 7 8. तो यूनियन में क्या आएगा? ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए, ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी. रिपीट वाला एक बार लिखने. तो 1 2 3 4 5 ए आ गया. अभी बी में 4 5 ऑलरेडी लिख दिया है. दिस इज यूनियन. इज दैट क्लियर? समझ में आया? इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स. इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स. चल फटाफट ली. ओ भानुशाली क्या चल रहा है? हे बोते क्यों हाथ दुख रहा है? हाँ तो भगवान ने 2 हाथ दिया है भाई. अरे तो जो हाथ दुख रहा है उससे वो दूसरा हाथ उससे दबाओ. हाँ वैसा करो तो यू विल फील गुड एंड देन यू कैन राइट. मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं डायरेक्ट सम कर सकता है, तुमको भी समझेगा, लेकिन एग्जाम में फिर परफॉर्म नहीं होएगा बिकॉज थियरी पावरफुल ही नहीं है. एंड कॉलेज इज नाउ गोइंग फॉर एनईपी पॉलिसी एंड दे विल फॉलो बोर्ड पैटर्न. तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से तुम्हारा बोर्ड पेपर पैटर्न में एमसीक्यू, ट्रू और फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स है, और वो थियरी में से ही आएगा. बाकी तुम्हारा मर्जी, मैं ऐसा थोड़ी बोल रहा हूं. लिखो. अच्छा चलो लास्ट नोट तो लिखो, फिर थोड़ा सम्स करेंगे. चलो पक्का करे. लिखो इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स. लेजी ओनली हो रही क्या? लिखो इफ ए एंड बी आर एनी टू गिवन सेट्स. इफ ए एंड बी. मोटा ऊंचा सुनता है क्या? इफ ए एंड बी आर एनी टू गिवन सेट्स
इफ ए एंड बी आर, तू जो सुन रहा है वैसा नहीं बोल रहा हूं मैं, तेरा जो कंसेप्ट है वो हमारा अलग है. इफ ए एंड बी आर एनी टू गिवन सेट्स, चलो देन ए पटेल लख हवे लख, then intersection of two sets is the set containing common elements of A and B. Is the set containing common elements of A and B. It is denoted by, इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखो A इंटरसेक्शन B, रीड करने का, लिखने का उल्टा U. दिस इज इंटरसेक्शन, रीड करने का A इंटरसेक्शन B. क्लियर? चलो नोटेशन. X belongs to A and आएगा B. X belongs to B, मतलब दोनों का कॉमन एलिमेंट्स. वेन डायग्राम. This is your A intersection, common part. Yeah. तुझे थोड़ी दे रहा है, तू क्यों अफेक्ट हो रहा है? हाँ, यूनिवर्सल. दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट. मिलित. समझा? हाँ, एग्जाम्पल लिखो. चलो सेम एग्जाम्पल डालो. चिक चिक मत करो. तुम चिक चिक करेगा ना, इतना में मोटिवेट होएगा ज्यादा लिखाने के लिए. 1 2 3 4 and 5 था. B was 4 5 6 7. So where is A intersection B now? 4 and 5. It's a common portion. Is that clear? Yes, sir. Chalo, fine. Any doubts still here? I want you to leave 2 sides. 2 नहीं, 3 sides. थियरी के लिए. 3 फुल साइड. 4 साइड छोड़ो चलेगा, पेज वसूल करवा देगा, डोंट वरी. 4 साइड छोड़ो क्योंकि रिलेशन भी आएगा. And then start with the exercise. क्या छुट्टी थोड़ी बोला, पागल है क्या? मैं थियरी लिखने के लिए ना बोला था. उसको थियरी लिखने से प्रॉब्लम है. नहीं, तूने रिएक्ट किया ना तो और कितना है, तो ठीक है, अभी रुका दिया थियरी यहाँ पे. अभी सम करते. चले डेडिया, क्या हो गया? ओ निशी, तुझे ध्यान ही नहीं है. क्या कर रही है? तो कर कुछ. चल पढ़. क्लासवर्क 1 का 3rd सम पढ़. पेज 8. यूनियन है वो. करेक्ट.
चलो तो ध्यान से पहले जो गिवन दिया है टोटल 4 सेट दिया है ए बी सी एंड डी गिवन सेट लिखो ए का सेट में एलिमेंट्स है 1 2 3 4 बी का सेट में एलिमेंट्स है 3 4 5 6 सी का सेट में एलिमेंट्स है 5 6 7 8 एंड डी का सेट में एलिमेंट्स है 7 8 9 10। सबसे पहला सब क्वेश्चन पूछ रहा है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी, तो ए और बी का यूनियन, ए के सारे एलिमेंट्स 1 2 3 4, बी के भी सारे एलिमेंट्स उसमें से 3 4 आ गया है तो 5 एंड 6। That's your answer। ये सब टाइम पास क्वेश्चन 3 मार्क के लिए आता है। अरे तो 3 सब क्वेश्चन है ना बेटा, 1 मार्क का 3। अरे वो लोग को भी इजी पढ़ाने का अच्छा लगता है, ये सब पढ़ाएगा वो लोग, ओमेगा निकाल देगा। चलो अभी तीनों का यूनियन कैसे करेगा? मतलब ए के सारे एलिमेंट्स, फिर बी में भी सारे एलिमेंट्स जिसमें से 3 4 आ गया तो 5 6, सी का आएगा 7 8 और अच्छा सी तक ही है। एंड द थर्ड वन बी यूनियन सी यूनियन डी, तो पहले बी के सारे एलिमेंट्स लिखो 3 4 5 6, फिर सी के आएंगे 7 8 और बी डी के 9 10। अभी हमको पूछा क्या है? इक्विवेलेंट के लिए हम लोग पहले क्या देखेंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितने हैं, फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट सी इज 4, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट डी इज ऑल्सो। So you write since n of A equal to n of B equal to n of C equal to n of D, therefore A, B, C, D are equivalent sets। क्लियर है ये? है ना, समझ में आया? 3 मार्क्स के लिए टाइम पास है ये। ये पूछता है, कॉलेज पूछता है, इतने भी बुरे नहीं है 10th वाला। हाँ ये सब हो गया बेटा। पेज 9 10th पढ़ ऋषि। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रोस्टर फॉर्म? लिस्ट करने का, लिटरली करेक्ट। तो वो लोग ने कौन सा फॉर्म दिया रहेगा? सेट बिल्डर, वर्डिंग्स वाला या फॉर्मूला वाला फॉर्म। चल फर्स्ट वाला रीड कैसे करेंगे? ओके तो हम लोग इसको डिनोट करेंगे क्योंकि इसको डिनोट नहीं किया वो लोग ने। तो लेट ए इज अ सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड मैरिज। चलो तो ए का सेट में लिस्टिंग करो, एम स्मॉल लेटर्स आ G and E। Clear? Second, let B is the set of X such that X is an integer। चलो इंटीजर है वो ठीक है, लेकिन x is greater than
माइनस हाफ एंड लेस देन। अब ये डिसाइड कैसे करने का? माइनस हाफ से ज्यादा। सबसे पहले माइनस हाफ बोलो कितना होता है, मतलब ये -0.5 हुआ, और 9/2 कितना होता है? तो अपने को वो सारे इंटीजर्स चाहिए जो -0.5 से ज्यादा और 4.5 से कम। तो बी का सेट में क्या आएगा? ये सबसे पहले 0, 1, 2, 3, 4 भी आएगा। ये सारे इंटीजर्स है जो -0.5 और 4.5 के बीच में है। क्लियर? थर्ड, let C is equal to set of x such that x is मतलब 2 times n, और n belongs to क्या बोला है? कहाँ पे एंड हो रहा है वो बोला है क्या? तो ये कौन सा आएगा? इनफाइनाइट। अच्छा पहले ये बताओ, अगर n को 1 डालेंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा? फिर n को 2 डालेंगे तो मतलब ये मल्टीपल्स ऑफ 2 है। फर्स्ट मल्टीपल्स मतलब फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 2 है। क्लियर है? फर्स्ट n मल्टीपल्स है ना, हमने लिखा 5 है, डॉट 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 एंड नहीं दिया है ना, तो ये कितना मल्टीपल्स हो गया? n, दैट इज कॉल्ड n मल्टीपल्स। चलो लास्ट सम फॉर द डे, 11th। हाँ होमवर्क भी देगा, डोंट वरी। वे कल टेस्ट है तो होमवर्क नहीं दूंगा। चलो 11th पढ़े। हाँ तो अभी ध्यान से, अभी सेट बिल्डर बनाने का है। फर्स्ट में क्या लिया है? दैट इज कॉल्ड, हाउ डू यू रीड दिस? सेट ऑफ 0, ब्रैकेट मत बोलो, सेट ऑफ 0। चलो अभी खाली 0 है सेट में, अभी इसको बिल्ड करना है। हाउ डू यू बिल्ड इट? whole number less than 1, ऐसा ही in W block। हाँ, लेट A इज अ सेट ऑफ, बोलो कैसे करेंगे? X such that X belongs to whole number and X is less than 1. You can do it this way. Clear? नोटेशंस यूज करने का ज्यादा, वर्डिंग्स के बदले। चलो सेकेंड वन क्या है? तो इसमें मिनिमम वैल्यू कितना है? माइनस, एंड मैक्सिमम मतलब -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3 ऐसा है। तो जब भी तुम लिखेगा ना, तुम ऐसा लिखने का, सो दैट यू रिमेंबर व्हाट यू हैव डन। इज दैट क्लियर? है ना? हाँ तो ये क्या हो गया इन शॉर्ट? इंटीजर्स है। यू कैन से इट इज नेचुरल नंबर, यू कैन से इट इज होल नंबर, इट इज इंटीजर्स। कहाँ से कहाँ तक? करेक्ट। तो वी राइट इट दिस वे, B is a set of X such that X belongs to integers. Z also you can write, लेकिन Z is denoted for complex number in 11th standard, so write integers full. And X is greater than equal to -3, हाँ, and less than equal to +3, या फिर -4 and 4 लिखो, ग्रेटर देन लेस देन। इक्वल टू नहीं आएगा अगर 4 लिख रहे हो तो। क्लियर? थर्ड कौन करेगा? हाँ, वैसे भी लास्ट का जो 10-15 मिनट होता है ना, उसमें किसी को कोई डाउट नहीं आता है, सबको सब समझता है। चलो थर्ड वन, इट्स अ गुड वन, मार्क करो।
7/50. n square plus हाँ बोलो. n upon n upon n square plus 1. What is n? Natural number. ओके 1 से चालू हो रहा है. अच्छा 1 के नीचे 2 है, फिर इधर 2 से चालू हुआ तो 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 है सीधा. सो बेसिकली दिस इज 1 स्क्वायर प्लस 1, दिस इज 2 स्क्वायर प्लस 1, नीचे वाला स्क्वायर प्लस 1 है. ये देखो 3 स्क्वायर प्लस 1, बरोबर. ऐसा कहाँ तक है? 7 तक. तो ये हम लोग लिखेंगे लेट C इज अ सेट ऑफ such that x is n upon n square plus 1. ये इक्वेशन बनेगा, कॉमा n belongs to, मतलब स्टार्ट दे दिया कि 1 से चालू करने का है, एंड लेस देन इक्वल टू 7. इज दैट क्लियर? समझ में आया? चलो गुड. होमवर्क में तुम करके आ रहा है, रोया ना, रोया. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है. ओ हर्षवर्धन एंड तुम लोग कल 30 मार्क में से